वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलिकॉर्पेरा अमेरिका। सो लेट्स स्टार्ट। कॉमन नेम है इसका अफ्रीकन बॉल वॉर्म, कॉटन बॉल वॉर्म, ओल्ड वर्ल्ड बॉल वॉर्म, कॉर्न अर्न वॉर्म एंड सिकारिस बॉर्डर स्ट्रॉ। सो ये है इसके कुछ कॉमन्स नेम, तो इतने आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 या 3 ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट इसका हैबिटेट। इट इज़ अ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट एंड फीड अपॉन अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट दैट इज़ वाइल्ड एज वेल एज कल्टिवेटेड क्रॉप। कि ये जो है वो एक टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है जो कि फीड करता है अपॉन द वाइड रेंज ऑफ द प्लांट, जो कि वाइल्ड भी हो सकती है और एज वेल एज कल्टिवेटेड क्रॉप, यानी कि जिनको हम अपने घरों में लगाते हैं या अपने खेतों में लगाते हैं उन पे भी ये फीड करते हैं। कि द वर्म इज पॉलीफेगस कॉस्मोपॉलिटन पेस्ट बट मेजर पेस्ट ऑफ कॉटन क्रॉप, दैट्स वाई नेम एज कॉटन बॉल वर्म। कि ये जो वर्म है वो पॉलीफेगस कॉस्मोपॉलिटन पेस्ट है, बट ये मेजर पेस्ट होता है इन द कॉटन क्रॉप में, जिस करके कि इसका नाम पड़ा है कॉटन बॉल वर्म। नेक्स्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। द बॉल वर्म इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ 45 डिग्री लैटिट्यूड। कि जो बॉल वर्म है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ एट द 45 डिग्री लैटिट्यूड में। इट इज़ वाइडली स्प्रेड इन जेंटल एंड साउथ यूरोप, टेम्परेट एशिया, अफ्रीका, ब्राज़ील, कैरिबियन, साउथ अमेरिका एक्सेट्रा। और ये वाइडली स्प्रेड होता है इन द सेंट्रल एंड साउथ यूरोप, फिर एशिया, अफ्रीका, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन में। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी। बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट सच एज हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। की जो इसकी बॉडी है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जो कि है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। फिर है कि बॉल वॉर्म हैज़ 2 पेयर ऑफ विंग्स, कि इसके पास 2 पेयर ऑफ विंग है, एंड 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लैग, और कि 3 पेयर है इसके पास थोरेसिक लैग के, 5 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लैग, अ पेयर ऑफ एंटीने एंड अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। कि इसके पास 2 पेयर ऑफ विंग है, 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लैग है, 5 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लैग है, अ पेयर ऑफ एंटीने है एंड अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई है। फिर आगे है बॉडी ऑफ कॉटन बॉल वर्म इज ऑफ वेरिएबल इन साइज एंड शेप। की जो इसकी बॉडी है वो वेरिएबल होती है साइज एंड कलर में। In male and female, 4 wings are greenish gray and yellow कम orange color respectively। कि मेल और फीमेल में जो 4 विंग है वो ग्रीनिश ग्रे एंड येलोइश कम ऑरेंज कलर के होते हैं। हिंड विंग्स आर पेल येलो इन कलरेशन विद नैरो ब्राउन हैंड एट द एक्सटर्नल एज एंड डार्क राउंड स्पॉट ऑन द मिडल। की जो इसके विंग्स हिंड विंग्स हैं वो पेल येलो कलर के होते हैं, और जिनका जो नैरो होता है यानी साइड साइड से वो ब्राउन हैंडेड होते हैं या बैंड जैसे उसमें बने होंगे, और जो उसके एक्सटर्नल एज होंगे वो डार्क राउंड स्पॉट होगा उसके मिडल में। अब इसका डायग्राम मैं आपको पोस्ट कर दूंगी यूट्यूब पे ही, तो आप वहाँ से इसका डायग्राम देख लेना। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी लाइफ साइकिल। द बॉल वॉर्म इज यूनिसेक्सुअल और डाइशियस दैट इज सेपरेटेड मेल एंड फीमेल। कि जो बॉल वॉर्म है वो यूनिसेक्सुअल और डाइशियस है, यानी कि सेपरेटेड अलग अलग मेल और फीमेल है। द अडल्ट वॉर्म इज न्यूट्रल दैट इज एक्टिव एट नाइट। कि जो अडल्ट वॉर्म है वो एक्टिव होता है नाइट को। फीमेल इज ओवीपेरिस एंड ले 300 to 3000 एग इन हर लाइफ स्पैन। कि जो फीमेल है वो ओवीपेरस है और ले करती है अबाउट 300 to 3000 एग्स इन हर लाइफ स्पैन। अब आगे है इसमें इसकी लाइफ साइकिल में ही आ गया एग्स। एग्स आर लेड सिंगली ऑन स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट। की जो एग है वो ले करती है ये सिंगली इन द स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट में। एग्स आर वाइट कम ग्रीनिश। कि जो एग है वो वाइट कम ग्रीनिश होते हैं कलर में, एंड स्फेरिकल, और साथ ही में स्फेरिकल भी होते हैं। अंडर द फेवरेबल कंडीशन एग हैच लार्वा विद इन द 3 डेज। कि अगर उसको प्रॉपरली फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो वो विद इन द 3 डेज में हैच हो जाएंगे। फिर आ गया हमारे पास लार्वा। लार्वा इज़ लॉन्ग एंड कलर इज़ वेरिएबल। कि जो लार्वा है वो लॉन्ग होगा और जो उसका कलर होगा वो वेरिएबल हो सकता है। हेड इज़ येलो विद सर्वल स्पॉट्स। की जो हेड है वो येलो होगा विद कुछ उसमें स्पॉट्स होंगे। 3 डार्क कलर्ड स्ट्रिप्स इन द डॉर्सल साइड एंड येलो स्ट्रिप्स ऑन द लेटरल साइड। की जो उसकी डॉर्सल साइड होगी वहाँ पे डार्क कलर्ड स्ट्रिप्स बनी होंगी, और जो उसकी लेटरल साइड होगी वहाँ पे येलो स्ट्रिप्स बनी होंगी।
अब आगे है कि लार्वा फीड ऑन अटेन्स अ लेंथ ऑफ 40 mm देन लीविंग द प्लांट टू एंटर द सॉइल एंड अंडरगोज मोल्टिंग टू फॉर्म प्यूपा। कि जो लार्वा है वो फीड करता रहेगा एंड उसके बाद उसकी लेंथ जब 40 मिलीमीटर हो जाएगी देन जो लार्वा है वो प्लांट को लीव कर देगा और सॉइल में एंटर हो जाएगा और जिसके बाद कि वो मोल्ड हो जाएगा प्यूपा में। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इसका प्यूपा की वंस अ लार्वा फॉल्स फ्रॉम द प्लांट बाय चांस द लार्वा कर्ल्स अप ऑन द ग्राउंड। की अगर एक बार की जो लार्वा है वो प्लांट से नीचे गिर जाता है कि जो लार्वा है वो कर्ल्स करने लगता है ग्राउंड में और उसके बाद वो प्यूपा में मोल्ड होने के बाद जैसे अभी वो प्यूपा में तो बना है फिर प्यूपा से वो अडल्ट में ग्रो करेगा। फिर है अडल्ट फॉर्म इसकी। तो इन अडल्ट बॉल वॉर्म डेवलप टू 25 to 40 days वाइल इन विंटर विद इन 6 to 7 months। की समर में ये जो अडल्ट वॉर्म है उसको कंप्लीट करने में लगते हैं 24 to 40 days और विंटर में लेते हैं 6 to 7 months। फिर प्यूपा इन द मिडल ईस्ट अंडरगो और डायपॉज ड्यूरिंग। कि मिडल ईस्ट में जब आएगी स्टेज तो जो प्यूपा होगा वो डायपॉज हो जाएगा ड्यूरिंग द विंटर में एंड इमर्ज फ्रॉम डायपॉज इन अर्ली स्प्रिंग। और जब स्प्रिंग आएगा तो डायपॉज ये ख़त्म कर देगा अपना। द बॉल वॉर्म में माइग्रेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस अलॉन्ग विद विंड्स। की जो वॉल वॉर्म है वो माइग्रेट कर जाएगा ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ द विंड। और ये उसके कुछ लाइफ साइकिल है कि अडल्ट बनेगा फिर अडल्ट से एग होंगे फिर एग से लार्वा होगा और लार्वा से प्यूपा होगा। ये है इसका लाइफ साइकिल का डायग्राम। तो ये सबसे पहले हमारे पास अडल्ट फॉर्म, फिर है यहाँ पे एग्स, फिर उसके बाद है ये फर्स्ट इंस्टार कैटरपिलर, फिर ये सेकंड टू फोर्थ इंस्टार कैटरपिलर बनेगा, फिर उसके बाद 5th to 6th इंस्टार कैटरपिलर होगा, फिर उसके बाद ये प्यूपा में मोल्ड हो जाएगा और प्यूपा से हो जाएगा ये अडल्ट में। ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। फिर आगे है इसके होस्ट प्लांट। वॉल वॉर्म फीड अपॉन अबाउट 200 प्लांट स्पीशीज़। की जो वॉल वॉर्म है वो फीड करते हैं अबाउट 200 प्लांट की स्पीशीज़ में। दीज वॉल वॉर्म प्रेफर फाइबर ऑयल एंड फ्यूडर क्रॉप्स। की ये जो प्रेफर करते हैं फाइबर ऑयल एंड फूडर क्रॉप्स एक्सेट्रा। अगर हम इसमें देख रही हूँ कि कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक है तो वो लिखते लिखते हो जाता है तो आप वो स्पेलिंग्स को करेक्ट कर लें। दस बॉल वॉर्म इस पॉलीफेगस इंसेक्ट। की जो वॉल वॉर्म है वो एक पॉलीफेगस इंसेक्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट होस्ट प्लांट आर राइस, कॉटन, पिजन पी, चिकपी, शलगम यानी शलगम, टोमेटो, पीज, ग्राउंडनट, टोबैको, पोटैटो, मेज, फ्लेक्स एक्सेट्रा। कि जो उसकी जिन चीज़ों को ये प्रेफर करता है मतलब जिन प्लांट्स को ये ज़्यादा प्रेफर करता है वो है राइस, कॉटन, पिजन पी, चिकपी, शलगम, टोमेटो, पीज, ग्राउंड नट, टोबैको, पोटैटो, मेज, फ्लेक्स एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट टाइम इसका मोड ऑफ अटैक ऑन होस्ट प्लांट। तो वो है द कैटरपिलर ऑफ बॉल वॉर्म फीड ऑन बर्ड्स, फ्लावर, गेन, पॉड्स, लीव, स्टेम एक्सेट्रा। की जो कैटरपिलर है वॉल वॉर्म का वो फीड करेगा ऑन बर्ड, फ्लावर, ग्रेन, पॉड्स, लीव, स्टेम एक्सेट्रा में। In cotton plant, larva initially feed upon leaves, later on boring into flower and balls. On balls of cotton, larva move from the ball to ball। कि उसके बाद ये होगा कि कॉटन जो ये मतलब पहले कॉटन के प्लांट में होगा तो जो उसकी लार्वा फीड होगी वो इनिशियली फीड करेगा उसकी लीव्स को, फिर लेटर ऑन ये मतलब कुछ लीव्स है या फ्लावर होंगे उनके अंदर जाने लगेगा फ्लावर्स के अंदर, फिर वो जो लार्वा होगा वो मूव करेगा बॉल टू बॉल। फिर कि इट फीड ग्रेन इन केस ऑफ शलगम, मिलेट, शलगम सॉरी ये डबल बार हो गया। इन केस ऑफ मेज, लार्वा बोर इनटू द स्टेम एंड कॉज प्लांट लॉजिंग। कि उसके बाद जो ये फीड ग्रेन करेगा इन केस ऑफ सरगम में ये करता है कि मिलेट और सरगम में, फिर उसके बाद ये होगा मेज लार्वा, जैसे कि मेज लार्वा में होगा उनकी ये स्टेम पे बोर करेगा और कॉज कर देगा प्लांट में डिजीज़। नेक्स्ट है हमारे पास इसके कंट्रोल। तो फर्स्ट है हमारे पास केमिकल कंट्रोल। देयर आर द मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ द केमिकल दैट आर यूज टू किल द पेस्ट। कि यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि पेस्ट को किल करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि बट द मेजर वन इज़ नोक्टेवी दैट अटैक द बॉल वॉर्म टूवर्ड्स इटसेल्फ। कि बट जो मेजर वन होगा वो है नोक्टोवी दैट अट्रैक्ट करेगा बॉल वॉर्म को टूवर्ड्स इटसेल्फ अप टू द डिस्टेंस ऑफ द 50 मीटर एंड किल कर देगा उसके बाद ये पेस्टिसाइड को। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो वो होगा हाइमिनोपेट्रल प्रीडेटर्स आर बायोलॉजिकल अटैक ऑन द पेस्ट। कि जो हाइमिनोपेट्रल प्रीडेटर है वो बायोलॉजिकल अटैक करेंगे पेस्ट पे जिससे कि वो किल हो जाएंगे और मतलब उसको कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आगे की सम प्रीडेटर आर यूज टू कंट्रोल द बॉल वॉर्म, सम पेस्टिसाइड्स आर अटैक द पेस्ट बॉल वॉर्म, की जो कुछ प्रीडेटर्स होते हैं वो यूज्ड होते हैं बॉल वॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, और कुछ प्रीडेटर्स होते हैं जो कि अटैक करते हैं पेस्ट ऑफ द बॉल वॉर्म। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके मैकेनिकल कंट्रोल। सो फर्स्ट है हैंड पिकिंग टू डिस्ट्रॉय एग एंड कैटरपिलर ऑफ बॉल वॉर्म, यानी कि हाथों से एक एक करके जो उनके एग होंगे, कैटरपिलर होंगे, या उनको पेड़ों से निकाल कर डिस्ट्रॉय कर देना। फिर आगे है कि ट्रैप फीमेल सेक्स फेरामोन ट्रैप इन यूज टू ट्रैप अडल्ट मेल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ चेक, कि जब उनका मेटिंग का सीज़न आता है तो उस टाइम पे जो मेल होते हैं उनको फिरामोन से अट्रैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे उनको अट्रैक्ट करके उनके लिए एक ट्रैप बना सकते हैं। फिर आगे है इसकी प्रिवेंशन, तो वो है कि द रिमूवल ऑफ सस्पेक्टेबल क्रॉप रेजिड्यू एंड वेट्स, की रिमूवल और कि जो भी हम इसमें उस क्रॉप में सस्पेक्टेबल होंगे उनका रिमूवल कर देना है। फिर आगे है कि डे प्लगिंग इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग एंटम एंड विंटर, देयर शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग एट द टाइम ऑफ द प्लांटिंग, की जब भी हमें प्लांट लगाना है तो वो अच्छे ढंग से जो भी फील्ड है हमारी वहाँ पे अच्छे ढंग से लगा हुआ होना चाहिए, और प्लांट्स के बीच में एक प्रॉपर वहाँ पे स्पेस होना चाहिए। फिर आगे है कि एक्सेसिव विंटर वाटरिंग द फील्ड टू डिस्ट्रॉय डायपोसिक प्यूपा इन द फील्ड, की एक्सेसिव विंटर वाटरिंग होगा फील्ड में तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा डायपोस प्यूपा इन द फील्ड।